देखिए, रावण का अंत होना और बुराई का अंत होना जरूरी है। तीर चाहे कोई भी चलाए, राम जी ने रावण का अंत किया। जिला कलेक्टर महोदय भी हमारे साथ में थे। अगर एक और धनुष्मान होता तो 3 लोग तीर चलाते। मेरा चुरू आगे बढ़ना चाहिए, मेरा राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। 3,400 करोड़ से ज्यादा की राशि इस एक वर्ष में खेल और खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने रखी। इस भागम भाग के इंटरनेट के युग में स्कूल से आकर बच्चा मोबाइल पर खेल खेलना चाहता है। महाराव शेखाजी सद्गुणी थे, उनके अंदर एकता का और बहुत बड़ा संदेश था और संघर्षशील थे। कांग्रेस बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, नगर परिषद के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और चुरू शहर की जो जनता है हर वर्ष की बातें वो यहाँ पर आती है। कार्यक्रम के दौरान में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीच में आकर माइक लिया गया और जब उनको समझाया गया तो वो मान भी गए। सबका यह तो मिलकर कार्यक्रम है मैडम, सबको भाई साहब सब सब नाम देखो मैडम, एक आदमी में रही हूँ और ऐसा चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि रावण का अंत होना और बुराई का अंत होना जरूरी है। तीर चाहे कोई भी चलाए, राम जी ने रावण का अंत किया और सत्य के असत्य पर जीत हुई है। कोई भी अतिथि हमारे कार्यक्रम में आता है, हमें उनका मान सम्मान रखना होता है, उनकी भावनाओं की कद्र करनी होती है। जिला कलेक्टर महोदय भी हमारे साथ में थे। अगर एक और धनुष्मान होता तो 3 लोग तीर चलाते। पर इस कार्यक्रम का जो ध्येय था वो यही है कि रावण को, जिसको हम बुराई के रूप में देखते हैं, उस बुराई का अंत हुआ और सभी को इसी के साथ विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खेल जगत के विष्णु पितामह और इस रतन गरबा रत्नगर के अंदर जिनकी उपस्थिति ही एक सुखद एहसास दिलाती थी। सामाजिक सरोकारिता के हर कार्यक्रम में जिनका सचिव योगदान रहता था, ऐसे स्वर्गीय खेमकरण जी जो गुरुजी के नाम से पूरे नगर में पहचाने जाते थे, कि मूर्ति के अनावरण के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे सामने विराजे खेल जगत से प्रेम करने वाले और खेमकरण जी के व्यक्तित्व को मानने वाले रत्नगर और आसपास के क्षेत्र से आए सभी सम्राट नागरिकगण और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों से मैं प्रदीप जी आपका और आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करूं। व्यक्ति चला जाता है, उनकी यादें उनके साथ चली जाती हैं, विस्मृत कर जाते हैं लोग। और गुरु को भगवान मानकर जो लोग गुरु की बातों को अपनी यादों में समाना चाहते हैं, इतिहास की आगोश में उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व जिंदा रहे। इस न्यू हीरोज खेलकूद सांस्कृतिक संस्थान से मैं भी लंबे समय से जुड़ा हूं, और आज आपने जो काम किया है उसके लिए रत्नगर के अंदर, खेल जगत के अंदर प्रेरणा लेने वाले सभी लोग जब कभी भी इस स्टेडियम में आएंगे, खेल खेलेंगे और गुरुजी की प्रतिमा पर जब श्रद्धा से देखेंगे तो उनके मन में खेल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जीवटता और नया अंदाज आएगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक लंबा अंतराल 62 वर्ष पहले एक पौधा लगे। मैं सामाजिक जीवन में लंबे समय से हूं, मैंने कई संस्थानों को बनते देखा है, समय के थपेड़ों के साथ उनको मिटते देखा है, पर 62 साल का सजीव इतिहास आज जब मैं और हरलाल जी यहाँ आ रहे थे, फोटोग्राफ्स के अंदर वो सारी चीजें देख रहे थे। सुरेश मिश्रा जी की जवानी की तस्वीर देख रहे थे, भाई राजेंद्र धीरेन्द्रा की तस्वीर देख रहे थे। यूं लग रहा था कि ये पल जो गुजरा है वो पल भी आज उनकी यादों में है। रत्नगर रतन गरबा धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये वो उन वीरों की धरती है। यहाँ युवराज सिंह जैसे पुलिस के अधिकारी रहकर उन्होंने भी अपना नाम उस क्षेत्र में कमाया। इस धरती के अंदर
निश्चित तौर पर जब कभी भी इस ठेला सर का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि वॉलीबॉल का महाकुंभ के रूप में वहां खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों ने नाम किया, परंतु आज जब हम देखते हैं खेलों के साथ खिलाड़ी का रिश्ता कम होता जा रहा है। इस भागम भाग के इंटरनेट के युग में स्कूल से आकर बच्चा मोबाइल पर खेल खेलना चाहता है, खेल के मैदान में कम। और इसीलिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए और हमारा देश जिस गति से विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है, खेल जगत के अंदर भी पेरिस ओलंपिक में जिस प्रकार का शानदार प्रदर्शन रहा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना बनी, 3,400 करोड़ से ज्यादा की राशि इस एक वर्ष में खेल और खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने रखी। ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि वापस ये मैदान, खेल के मैदानों में रौनक होगी। खेल हमें अपने आप में संदेश दे जाता है। अभी यहाँ वॉलीबॉल का खेल प्रारंभ होगा, अगर टीम में समन्वय और सहकार नहीं होगा तो वो टीम जीतती नहीं। टीम जीतती है, खिलाड़ी नहीं जीतता, व्यक्ति नहीं जीतता। ये टीम भावना अगर हम सबके मन में हो, हम अपने देश, प्रदेश और अपने रतनगर की उन्नति के लिए एक भावना जागृत करें। मेरा रतनगर आगे बढ़ना चाहिए, मेरा चुरू आगे बढ़ना चाहिए, मेरा राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ अनुशासन, परस्पर सहयोग और एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस भाव को ये खेल जागृत करता है। My name is Sakshi Tawar and I have the privilege of being the granddaughter of late Mr. Khem Karan Tawar. On behalf of my family, I want to extend my deepest gratitude to all of you and especially the guests who are present here. Today, as we unveil the statue and begin the volleyball tournament, in his honor, we should remember him not as a coach, but a man of great character, kindness, and humanity. To me, he was not just a mentor, but the guiding light in my life. He wasn't just my grandfather, he was my teacher, my confidant, and my inspiration. His words and his advice still resonate in me, and I carry his teaching in my heart each and every single day. His presence in my life was a gift that I'm going to cherish forever in my life, and his legacy will continue to inspire me. फादर जी की यहाँ पर जन्म शताब्दी या जन्मदिन यहाँ लगातार मनाया जाता है और आप सभी यहाँ पधारते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज शेखावाटी के संस्थापक महाराज शेखा जी की 591वीं जयंती शेखावत कॉलोनी चूरू में स्थित करणी माता जी मंदिर सभागार में और माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में तथा विशिष्ट अतिथि एडिशनल एसपी सतपाल सिंह जी शेखावत, डाइट के प्राचार्य गोविंद सिंह जी हैं ही, माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं, इसके साथ साथ और सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य चौहान साहब, कर्नल विक्रम सिंह जी, इस कॉलोनी के अधिष्ठाता ज्ञान सिंह जी, वरिष्ठ सर्जन शंकर सिंह जी गौड़ साहब, राजनेता भंवर डॉक्टर अजीत सिंह जी शेखावत विशेष अतिथि के रूप में, एक बुजुर्गों और युवा टीम के साथ में आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। महाराज शेखा जी सद्गुणी थे, उनके अंदर एकता का और बहुत बड़ा संदेश था। वो संघर्षशील थे, वो जीने की कला जानते थे, समय का तकाजे के अनुसार उन्होंने और इस तरह के काम किए जो आज उनके आदर्श जीवन है उससे हमको प्रेरणा ले रहे हैं। उनकी प्रेरणा बहुत अच्छी थी, उसी प्रेरणा के से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।